शक्कर पारा सीकर जाओ ना 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 शक्कर प्राइस कर देना सब्सक्राइब प्राइस। फटाफट देखो एक में ज्यादा समझाने की जरूरत कई दिन से समझ ले है ना, समझ ले कि ना। हाँ फिर कई दिन बाद दिए है तब रिपीट हो जाएगा फिर उनको आई सबके वाला मतलब कैसे की है से सब गुणा रोको फटाफट। लिखल है रॉयल सिटी, यानी पूछा है कि रॉयल सिटी किस शहर को कहा जाता है? पटियाला को। ये पटियाला कौन शहर में है? पंजाब राज्य में। तो पंजाब राज्य में कौन शहर है? पटियाला। पटियाला शहर को कौन सिटी के नाम से जाता है? रॉयल सिटी। यानी कि यहाँ पे राजा महाराजा इस टाइप के रॉयल होता है ना, उस सबके रॉयल रॉयल है तो रॉयल ये सबके रॉयल मतलब इस सबके यूज करेंगे तो पटियाला शब्द कर दिया गया। दक्षिण भारत का गेटवे, इंडिया गेटवे सुना है ना? गेटवे ऑफ इंडिया। उसी तरह की दक्षिण का है तो दक्षिण भारत का गेटवे किस शहर को कहा जाता है? चेन्नई शहर को। चेन्नई शहर कौन राज्य में है? तमिलनाडु के। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। हाँ तमिलनाडु में चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, कैपिटल है चेन्नई। और चेन्नई शहर को बोला दक्षिण भारत का गेटवे। ठीक, यानी ये भारत के दक्षिण में है गेटवे के एक लास्ट में यूज कर दिया जाता है। दक्षिण भारत का गेटवे तमिलनाडु के में दक्षिण है। चलो छोड़ो उसे कहा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर भी कहा है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर शहर को। कोयम्बटूर शहर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु देखो यहाँ तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कोयम्बटूर। बहुत सही राज्य में। हिल स्टेशनों की रानी किस शहर को कहा जाता है? ऊटी। बहुत बार सुना है सब ऊटी जा रहा है घूमने जाओ। तो कौन राज्य में? तमिलनाडु राज्य में ऊटी शहर है। और ऊटी एक पर्वत भी है, ऊटी पर्वत है। हिल स्टेशनों की रानी यानी हिल स्टेशन जहाँ पर्वत नहीं पता, वही तो बताने वाले थे कि जे भी पर्वत इलाका होता है ना कि बहुत जब तनका छोटा बड़का पर्वत तो का हिल स्टेशन के रूप में बोला जाता है। हिल स्टेशन। ठीक, हिल मतलब जो पर्वत के लिए ना ऊपर नीचे वाला हुए है। हिल स्टेशन का रानी किसे कहा जाता है? ऊटी के। उत्तराखंड में बहुत सारा हिल स्टेशन है लेकिन सबसे को तो ऊटी को, यानी कि पर्वत छोटा मोटा पर्वत है ना चढ़ने घूमने वाला। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को। कौन राज्य में? तेलंगाना में। निजामों का शहर किस राज्य को शहर को कहा जाता है? हैदराबाद शहर को। कौन राज्य में? तेलंगाना में। अब बिरयानी का शहर किस राज्य को शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद। हाँ बताते हैदराबाद शहर है। तेलंगाना के राजधानी कौन बनता है? शहर के ना बनाया जाता है। पटना राजधानी तो पटना शहर ना है। तहिया से तो वही बता रहे थे। तो मोतियों का शहर इसलिए कहा जाता है कि हैदराबाद शहर में ना अभी भी या पहले भी 4 मीनार के आसपास मोती के व्यापार बहुत ज्यादा होता है। दूसरा देश से मोती लाना वही डायमंड वाला टाइप के ना दिखा मोती कैसे होता है ना? गर्दन में माला पहने वाला मोती होता है। सीप में से निकलता है से। देखिए हाँ वही घोंगा सीतुआ वाला ना होता है उनमें जो तो वो है मोतियों का साथ ना पूरा उजला रहता है। कैसे बनता है न बताना, हम बताए हुए। तब मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को। और निजामों का शहर किस शहर को? तो हैदराबाद। क्यों? क्योंकि निजाम यानी मुस्लिम लोग निजाम जैसे को ना अकबर से ना हुआ उस टाइप के लोग सब वो भी शहर था। तो ये लोग हैदराबाद में अभी मुसलमान लोग का ज्यादा साथ मतलब दिखाई देगा लोग तो वही सब तो वहाँ पे निजाम लोग रहते थे तो इसको निजामों का शहर कहा जाता है। ठीक, अब बिरयानी शहर किस शहर को? हैदराबाद को। हैदराबाद के बिरयानी पूरा वर्ल्ड में फेमस है। हैदराबाद बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। देखना आप ज्यादा बिरयानी लिखल है तो हैदराबादी बिरयानी लिख कर देगा क्योंकि बिरयानी सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस होता है? हैदराबाद के। तो इसलिए शहर को क्या हैदराबाद का बिरयानी बहुत फेमस होता है बहुत ज्यादा। तो मुर्गा चावल खाइए ना वो बिरयानी है। हाँ तो पुलाव के साथ मुर्गा साथ मिला ना पुलाव साथ बिरयानी बन गया तो सबके साथ मिला कर रख देता है। ठीक, तब हमें तो बिरयानी से ज्यादा मुर्गा चावल अच्छा लगता है तो बिरयानी में तो मिला देगा तनका सही रस कुछ चावल ना बनाना अभी बना देगा। बिरयानी शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को। क्यों? बिरयानी यहाँ के फेमस है पूरा वर्ल्ड में। ताज नगरी किस शहर को कहा जाता है? आगरा को। पेठा नगरी आगरे को। आगरा कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश। तो देखो ताज नगरी का मतलब समझ गया ना? ताजमहल हुआ इसलिए क्या कौन कहा जाता है? ताज नगरी। ताजमहल कौन शहर में है? आगरा में। तो आगरा को कौन नाम से जाता है? ताज नगर। पेठा ना देखा है? मुरब्बा सुना है? मुरब्बा ओकरे पेठा कहे पिट्ठा ना पेठा। ठीक, दाल वाला काम बन। ठीक,
तो दाल पिठिया दाल में आटा के रखल से आई पेठा जे अथी मुरब्बा खाए ना जे सिस कोमड़ा के बनता है बहुत ओकरे बोला जाता है वहाँ पेठा हुआ के पेठा बहुत फेमस है अधिकतर। हाँ आगरा में बनता है वहीं के फेमस वहाँ जे भी आएगा ना अधिकतर पेठा लेकर जाएगा करेगा। और पेठा फेमस पूरा वर्ल्ड में फेमस है। तो ये लोग का पेठा नगरी भी कहा जाए। आगरा के आसपास में ताजमहल है शहर में यहाँ पर पेठा बहुत ज्यादा दिखता है। पेठा वहाँ तो फेमस है। सेम है लेकिन ये जहाँ के सबसे अच्छा है सबसे शुरू में जहाँ से हुआ है फेमस होता है। ताज नगरी किस शहर को कहा जाता है? आगरा को। पेठा नगरी आगरा को। कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहाँ है? आगरे में। यूपी। और संगम शहर किस शहर को कहा जाता था? प्रयागराज जिसका पूरा नाम था इलाहाबाद। ठीक है यह कौन राज्य में है? यूपी यानी उत्तर। सुनो इन्ने पड़ता है उन्होंने। संगम शहर इसलिए यहाँ की प्रयाग यानी इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है गंगा यमुना सरस्वती। लिख रहा है रुक हमारा कहता है। हाँ लाउ डंडा। ठीक तो 3 नदियों का संगम है कौन शहर में? प्रयागराज में। कौन नदी के? गंगा यमुना सरस्वती। तीनों नाम बड़ा सुना है ना। यही इसको संगम होता है। संगम होता है मिलान। 3 नदी आकर प्रयागराज में एगो इधर से यमुना उधर से गंगा इधर से सरस्वती आकर मिल जाना होता है। तो ये जगह कौन है? प्रयागराज है। तो प्रयागराज को संगम का शहर कहा जाता है। हर बार कुंभ मेला लगता है हर साल बाद। तो प्रयागराज में तो जगह मिला 3 नदी आकर मिलता है तो मिलने को संगम बोला जाता है। 3 नदियों का संगम शहर किस शहर को कहा जाता है? प्रयागराज को। संगम शहर किस संगम मिल गया हो गया। अब भगवानों का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। देखो इस संगम शहर तो भगवान मिल रही है गंगा नदी जाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारा धार्मिक स्थल मंदिर है हिंदुओं का यानी कि भगवान हुआ है तो भगवानों का निवास स्थान भी कहा जाता है प्रयागराज को। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को। जो भी उत्तर प्रदेश में है। तो कानपुर शहर कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्यों कहा जाता है? लेदर समझ रहा है चमड़ा के। तो यहाँ पर चमड़ा के फैक्ट्री पहले भी बहुत था अभी भी कानपुर में जाएगा ना तो चमड़ा के फैक्ट्री बहुत है। और में से यानी कि लेदर वहाँ की चमड़ा मतलब लेदर के हिंदी कहते हैं चमड़ा। तो हाँ लेदर से जितना भी आइटम बना बैग जैकेट बैग पर्स सब बना यानी कि वही सिटी यही उसका लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड का। चप्पल भी चमड़ा वाला। ठीक तो ये सब हो गया। कानपुर में अभी भी ये कानपुर में धोलैया सफैया करेगा। ये कानपुर के फैक्ट्री में से मारे से गंगा निकलता है सब जाकर यमुना नदी में मिल जाता है। कानपुर आगरा सब यमुना नदी के किनारे तो सब बहा का कहाँ चमड़ी के धोएगा। चमड़ी जगह गाय भैंसी के निकाल कर ले जाता है तो जो भी जानवर का तो धो के फैक्ट्री में से साफ कर। अरे नदी में सब कचरा जाकर अधिकतर बहा का फैक्ट्री छोड़ो कानपुर यूपी में है। और रोशनी का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो बनारसी शहर को। यूपी में है। क्यों रोशनी का कहा जाता है कि यानी बोला कि शिव जी सबसे पहले ना ये बनारस में प्रकट हुए थे। शिव जी का ज्योतिर्लिंग तो पूरा शहर रोशनी से पूरा भर। शिव जी शंकर भगवान असली में लाइट अभी भी तो अभी पूरा पहले के कहानी में है कि पहले मतलब कि शिव जी का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ ना तो पूरा शहर रोशनियों से भर गया। ये उसको रोशनियों का शहर कहा जाता है। कौन शहर को? अब बनारस। अभी रात में देखेगा ना तो इतना पूरा शानदार ऐसे तो अधिकतर शहर पूरा रोशनी रहता है। पहले बनारस को तब यहाँ पे बनारस में पूरा शहर बनारस में जा पर्वत की रानी किस शहर को कहा जाता है? मसूरी शहर को। कौन राज्य में है? उत्तराखंड में। एक यूके लिख दिया शर्ट में मसूर के दाला हुए बड़ा मसूरी शहर को। एक पर्वतों की रानी कहा जाते हैं कि बहुत सारा पर्वत है। ठीक मसूरी में उत्तराखंड में जैसे ये ऊटी शहर बोले जो पर्वत उर्वत वैसी है तो मसूरी में भी एक पर्वतों की रानी बोला जाता है। एक देखो हिल स्टेशनों की रानी बस तन के नाम चेंज कर दिया राजा नाम। देख लीजिए लिख रहा है। तो तू पहला लिख रहा था हिला रहा है आप माने तो पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य को। शहर पूछे शहर कौन है? मसूरी शहर है कहाँ था? उत्तराखंड में। योगा सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऋषिकेश शहर को। ये कौन शहर राज्य में है? यूके में उत्तराखंड में। ऋषिकेश शहर को क्यों योगा सिटी कहा जाता है? पहले तो यहाँ भी ऋषिकेश में बहुत सारा मंदिर है। याद है मंदिर का नाम ऋषिकेश में? देख अब देखो यहाँ पे योगा सिटी यहाँ पे बहुत सारा साधु संत है। सब साधु संत का अधिकतर काम क्या करना? मेडिटेशन करना योगा करना ध्यान लगाना। तो सब अधिकतर साधु लोग यहीं पर जाकर मतलब की रहते हैं और योगा करते हैं। सब लोग देखते देखते पूरा इलाका में पूरा योगा करते हैं। ये सब कोई योगा सिटी यहाँ धार्मिक स्थल भी है और भगवान को लोग सब योगा सिटी। तो योगा सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऋषिकेश शहर को। मतलब की योगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया योगा सिटी है ऋषिकेश। काले हीरे का भूमि किस शहर को कहा जाता है? आसनसोल को। यानी आसनसोल वही बड़ा आसनसोल गया हुआ दुर्गापुर के बगल शहर है मतलब नहीं। हाँ एक स्टेशन पहले है क्या स्टेशन लेकिन गाड़ी रुकता है आसनसोल। एक बाद दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल राज्य में है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वही सी शहर कोलकाता शहर हो गया कोलकाता। वैसी दुर्गापुर शहर है, वैसी आसनसोल शहर है। तो आसनसोल शहर को काले हीरे का भूमि कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है कोलकाता शहर यानी कि आसनसोल शहर कथी है हीरा करिया के न है काला हीरा ना कोयला को कहा जाता है काला हीरा। ठीक, काला सोना खाली। काला सोना भी कहा जाता है, काला हीरा भी कहा काला जाता है, पित्तल भी काला पित्तल ना। एल्युमिनियम भी। ठीक, यानी कि ब्लैक डायमंड है। तो वहाँ पर ही ना अभी देखो हम बहुत मात्रा में वहाँ से आसनसोल में अभी भी निकलता है ये कोयला कोयला। हाँ, तो ये सब कोयला यही लिए उसको काले हीरे का भूमि कहा जाता है कि ये भूमि है वहाँ से काली काली नहीं कोयला। और कोयला बहुत ज्यादा दाम पर बिकता है तो दामों का बहुत महत्व है। तो हीरा के नाम है काला क्या। हाँ, तो पैसा नहीं मिलेगा कैसे लगता है मुड़ी झोंक लिया लग जाते हैं। काले हीरे का भूमि किस शहर को कहा जाता है आसनसोल को। आसनसोल किस राज्य में है पश्चिम बंगाल। सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है कोलकाता को। कौन राज्य में है पश्चिम बंगाल। सिटी ऑफ जॉय यानी कि मजा कर रहा है सब। सिटी ऑफ जॉय मतलब मजा करना। ठीक आए हम बजो सर सिटी ऑफ जॉय बहुत घूमने का जगह घूमने। है। हाँ, ये घूमने उमने वाला जगह ये सबके यानी कि मजा कर रहा है। आई प्रसिद्ध पुराना उड़ाना तो जॉय के रूप में करे। हाँ, तीन बड़का बड़का। अब बिरधो का स्वर्ग है। अब बिरधो का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता था कोलकाता के। हाँ न वहाँ पर ही ना अभी तक परंपरा ना पुराना लोग अपनाए हुए लेकिन बिरधो का स्वर्ग कहा जाता है। यानी परंपरा जो पुराना था पुराना मतलब बिरध हुआ ना इससे संबंधित वहाँ के संस्कृति उसकी ना पुराना तो ये हाँ तो वही सब तो ये हुआ उसका परंपरा संस्कृति हो ना ट्रेडिशनल अभी तक चल रहा है। तो बिरधो का स्वर्ग कहा जाता है कोलकाता का। ये सब कहा मतलब कि परंपरा जो पुराना परंपरा होता है ना तो सब अभी तक लगातार चल रहा है बिरधो का परंपरा स्वर्ग। हाँ, तो वो सब के हो गया। ठीक, आज चलिए फटाफट रिपीट करो। और रॉयल सिटी किस शहर को कहा जाता है पटियाला को। कौन राज्य में। दक्षिण भारत का गेटवे चेन्नई को। कौन राज्य में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कौन राज्य में तमिलनाडु। हिल स्टेशनों की रानी ऊटी शहर को। कौन राज्य में तमिलनाडु में। मोतियों का शहर हैदराबाद को। कौन राज्य में तेलंगाना। निजामों का शहर हैदराबाद। बिरयानियों का शहर हैदराबाद। ताज नगरी आगरा को। पेठा नगरी आगरा कौन शहर में उत्तर प्रदेश। संगम का शहर प्रयागराज। तीन नदियों का संगम किस शहर में होता है भगवानों का निवास स्थान प्रयागराज। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कानपुर। कौन राज्य में उत्तर प्रदेश। रोशनी का शहर बनारसी के। कौन राज्य में उत्तर प्रदेश। ज्योतिर्लिंग का हाजर। पर्वत की रानी मसूरी शहर को। कौन राज्य में उत्तराखंड में। योगा सिटी किस शहर को कहा जाता है ऋषिकेश शहर को। काले हीरो का भूमि आसनसोल को पश्चिम राज्य में। सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है अब बिरधो का स्वर्ग कोलकाता। आप लिखने से लिख लो जाओ।